हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करेंगे छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है 301 पोस्ट छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती का, जो कि 24 जिलों के लेना है। ठीक है, साथ ही यहाँ भी जानकारी बता देता हूँ कि अभी व्यापम के साइड में नहीं आया है, 1-2 दिन के अंतर्गत वहाँ साइड में आ जाएगा, तो आपको फाइनल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि 301 पोस्ट जो खुल गया है वहाँ पटवारी का, अभी आने वाला एग्ज़ाम में आने वाला व्यापम का एग्ज़ाम वही होने वाला है पटवारी भर्ती का। इसलिए आप जो जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है आप पढ़ते रहना, खासकर से यूट्यूब से। क्योंकि बता रहा हूँ, अभी जो CGPSC है और CG व्यापम का जो भी क्वेश्चन आता है, आप लोग खुद देखना कि उसके जो क्वेश्चन है, जैसे कि कोई बुक लॉन्च करता है, ठीक है, कोई भी जो एजुकेशन वाला है या फिर कोचिंग संस्थान है, तो उसका जो क्वेश्चन आंसर है देखना कि बहुत ही ईजी तरीका से आता है। और क्वेश्चन कैसे आता है व्यापम में, डीप से क्वेश्चन आता है, यानी कि थ्योरिकल जो बुक पढ़ के जाएगा वही लोग अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती में एग्जाम में होगा, उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको जो थ्योरी के अंतर्गत जो बीच में डीप में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं उसी क्वेश्चन को बनाकर आपके लिए ला रहा हूँ। अब ये तो नहीं कह सकता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ 100% यही है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, और साथ ही जितना भी प्रैक्टिस सेट बनेगा, यानी कि एग्जाम होने तक से, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ के रहना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग इस वीडियो को जारी रखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसमें जो आपको होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में, तो उसका आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत लोगों ने सही बता दिया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के तहत यहाँ है। आज का क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, जो ग्रीन कलर में है वहाँ करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, विशेषकर छात्रों को लाने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट को किस नाम से चलाई जा रही है। यानी कि अभी जो यूक्रेन संकट चल रहा है, वहाँ पर जो रूस के द्वारा आक्रमण कर रहे हैं, तो वहाँ से जो भारतीय है, यानी कि जो 16,000 भारतीय फंसे हैं, खासकर से जो छात्र हैं, उनको सभी को लाने के लिए एयर इंडिया की तरफ से, यानी कि मोदी सरकार की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है, उसको क्या कहा गया है, ऑपरेशन गंगा कहा गया है। ठीक है, ऑपरेशन गंगा कहा गया है उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो अभी एक न्यूज़ में आया था, ठीक है, तो उसके तहत जो है चीन जो है सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, अगर सेकंड नंबर की बात करें तो भारत है, थर्ड इंडोनेशिया और फोर्थ है बांग्लादेश है। ये चारों क्रमशः है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर से बिजली बनाने के लिए किससे तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार जो 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदती है, उसको तो खाद बनाएगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा गोबर खरीद के उसको जो है बिजली बनाने की तकनीकी, यानी कि उससे बिजली बनाएगी, तो उस तकनीकी के लिए जिस कंपनी से साझा किया है वो कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा बारका, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। ये दोनों मिलाकर जो है गोबर से बिजली बनाने के काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके याद में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। और जो 28 फरवरी को मनाया जाता है वह किसकी याद में है, तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर CV रमन आ जाएगा, CV रमन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ कि 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी। CV रमन ने जिस वैज्ञानिक अनुसंधान किया था, जो आविष्कार किया था या जो खोज की थी, उसको कहा जाता है रमन। तो 1928 में किया था, और जो है 1930 में इसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इस बार का जो थीम था उसका मतलब क्या था थीम, तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के लिए कहां पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा पहला सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। तो कहां पर किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा बीना, मध्य प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। दोस्तों, पटवारी भर्ती में 10 नंबर का क्वेश्चन हिंदी का आएगा। प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर,
यानी कि वह एक विदुषी महिला थी। ये ठीक है, बाकी जो वाक्य है वहाँ गलत है। जैसे कि वह एक विद्वान, क्योंकि महिलाओं के लिए विद्वान नहीं, उसके लिए विदुषी शब्द उपयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहते हैं उस व्यक्ति को जिसका टाइमिंग ही पता ना हो, यानी कि कब आएगा और कब जाएगा उसका समय दिन तिथि तय नहीं होता, तो उसको कहा जाता है अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटी हुई जिंदगी किसकी रचना है? ठीक है, तो कौन सी रचना है? एक कटी हुई जिंदगी तो किसकी रचना है? इसका आंसर आ जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है एक कटी हुई जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? इसका आंसर आ जाएगा केशव दास की रचना रामचंद्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण करना कठिन हो क्या कहलाता है? यहाँ पर प्रश्न को समझना कि जिसका निवारण करना कठिन हो क्या कहलाता है? इसका आंसर आ जाएगा अनिवार्य। अनिवार्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो कहलाता है। यानी कि ऐसा कवि किसे कहा जाता है जो कम समय में तुरंत त्वरित जो है कोई भी चीज़ के बारे में वहाँ कविता बना देते हैं, उसे कहा जाता है आशु कवि। थर्ड नंबर रहेगा आशु कवि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? तो ओस का जो बूंद कहते हैं हम लोग, है ना, तो ओस का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आंसर आ जाएगा रसाल। जो तुषार जो है और शेफाली है और शबनम जो है ओस का एक पर्यायवाची शब्द है, लेकिन रसाल जो है नहीं है। रसाल आम को भी कहा जाता है, आम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चैन की बंसी बजाना क्या कहलाता है? तो चैन की बंसी बजाना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा मौज लेना। मौज लेना होता है चैन की बंसी बजाना। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सतसई, हानिलाभ और जो दीनानाथ और लौह पुरुष। ठीक है, तो इसमें से आंसर आ जाएगा सतसई। एक चीज बता देता हूँ, जो द्विगु समास रहता है उसमें कोई ना कोई अंक रहता है। ठीक है, जैसे कि नंबर सिस्टम 1 से लेकर 9 तक कोई भी चीज़ होना चाहिए तो वह समझ जाना कि आप द्विगु समास है। ठीक है, और एक दूसरे के अगर विपरीत आता है तो वहाँ द्वंद्व समास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाए जाते हैं। तो सौर सेल है वह किससे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा जो सिलिकॉन से भी बनाए जाते हैं और गैलियम से भी बनाए जाते हैं। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर को। जो सौर सेल है वहाँ सिलिकॉन से भी बनाया जाता है और गैलियम से भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय जो रिएक्टर है वहाँ पर ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। नियंत्रित विखंडन द्वारा जो है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? यानी कि जो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय का, तो उसमें से कौन सा नियम इसमें लागू होता है कि जल में तैरना कौन से नियम में लागू होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा तृतीय नियम। ठीक है, उसकी जो तीसरे नियम है उसमें जल में तैरना उस नियम में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो माइक्रोफोन जो है ऊर्जा का रूपांतरण किस तरीके से करता है? इसका आंसर आ जाएगा ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर जाएगा गोंड। गोंड जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर इसी चीज़ को छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी गोंड जनजाति सबसे सर्वाधिक मात्रा में है। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? तो नकदी रिजर्व अनुपात जो है किसका उपकरण है? एक मौद्रिक नीति की। मौद्रिक नीति की जो उपकरण है वहाँ नकदी रिजर्व अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका आंसर आ जाएगा संघाई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में योजना अवकाश था। तो योजना अवकाश कब था? देखो, योजना अवकाश का जो इसका जो आंसर जाएगा 1966 के सूखे के बाद है। ठीक है, जब 3 पंचवर्षीय हो गए थे तो फिर 1966 में क्या हुआ? सूखे हुए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़े। तो फिर भारत सरकार ने सोचा कि पंचवर्षीय योजना की बजाय एक एक वर्षीय का एक टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो फिर 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 सालों का जो है योजना अवकाश के तहत एक एक वर्षीय का प्लानिंग किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो 1969 से 1974 के मध्य फिर से पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस भाग में वर्णन है? यानी कि जो भारत की राष्ट्रपति है उसको अगर आपातकालीन शक्तियाँ लगाना है तो वह कौन सी भाग में इसका वर्णन है? तो इसका आंसर आ जाएगा भाग 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कब चली थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन जो है दिल्ली से चेन्नई के बीच में चली। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड को जो है फूलों की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद राज्य का संस्थापक था चिनक्लिच खां। चिनक्लिच खां ने, जिन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काला अशोक के जो शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म का एक संगीत सम्मेलन वहाँ पर हुआ था। तो इसका आंसर जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में मटासी मिट्टी भी कहा जाता है, और यह लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से 55% जो क्षेत्रफल है वहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शहर महानदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों में से जो 3 ऑप्शन है वहाँ सही है और एक गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा रायगढ़। रायगढ़ जो है महानदी के किनारे पर नहीं स्थित है, जबकि रायगढ़ जो है कहाँ पर स्थित है? केलो नदी के किनारे है। ठीक है, बाकी जो सूर्यनारायण है, राजिम है और जो है सिरपुर है, ये तीनों जो है महानदी के किनारे पर स्थित हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा प्रवाह प्रणाली में छत्तीसगढ़ की कौन सी 2 नदी शामिल है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बंजर एवं ताड़। बंजर एवं ताड़ जो नदी है वह नर्मदा प्रवाह प्रणाली का एक हिस्सा है। सिर्फ 2 नदी है जो छत्तीसगढ़ से बहकर नर्मदा नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का गठन कब किया गया? तो कब किया गया इसका जो गठन है दुग्ध का? तो इसका आंसर आ जाएगा 2013 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो कहाँ पर की जा रही है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़े जो वनस्पति उद्यान है? तो इसका आंसर आ जाएगा खंडवा, अटल नगर, रायपुर। तो रायपुर के जो अटल नगर है उस क्षेत्र में खंडवा पाया जाता है। तो वहाँ पर जो है एशिया का जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो वनस्पति उद्यान वहाँ पर स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलवंशी शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो किसे जो है नलवंशी शासक का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है? इसका आंसर आ जाएगा स्कंद वर्मन को। स्कंद वर्मन जो है नलवंशी शासक का सबसे शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट है, सही निष्कर्ष का चयन करना है। यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए हैं उसके बाद जो है निष्कर्ष है उसको आपको चयन करना है। प्रश्न बोल रहा है पहला कि राज्य में 28 प्रकार के खनिज भंडारण हैं। सेकंड है, बॉक्साइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 4था स्थान है। और तीसरा है जो है टीन उत्पादन में राज्य देश में 2य स्थान पर है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि राज्य में 28 प्रकार के खनिज भंडारण हैं, ये तो बात सही है।
बॉक्साइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में चौथा स्थान है, ये भी सही है। टीन उत्पादन में राज्य जो है देश में द्वितीय स्थान है, ये बात जो है गलत है, क्योंकि टीन उत्पादन में भारत में जो है छत्तीसगढ़ सबसे पहला नंबर का यानी कि प्रथम राज्य है उत्पादन में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2 सही है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर 4th नंबर में लिखा है 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? देखो यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है। चिपको आंदोलन जो है 1973 में यूपी के चमोली है वहाँ पर किया गया था, और जिसका नेतृत्व है गांधीवादी विचारधारा के सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि वहाँ पर लकड़ियों का जो है अवैध रूप से कटाई हो रहा था, तो उसको बचाने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया, तो वह उस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया है। ठीक है, तो उससे पहले जो है इसका आंसर आ जाएगा कोई विद्रोह। तो कोई विद्रोह क्या हुआ 1859 में, जो नागुल दुर्ला हैं, ठीक है, नागुल दुर्ला के नेतृत्व में वहाँ के आदिवासियों ने जो साल वृक्ष का कटाई कर रहे थे उसको रोका, और रोकने के लिए एक जो है तरीका अपनाया कि एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर को आपको काटना पड़ेगा, तभी आप जो है इस वृक्ष को काट सकते हो, यानी कि विरोध करने का एक तरीका था। तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में चिपको आंदोलन किस आंदोलन को कहा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा कोई विद्रोह को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध ग्रेनाइट से निर्मित प्रतिमा डिडनेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है? ठीक है, तो शुद्ध जो ग्रेनाइट है उससे जो निर्मित प्रतिमा है डिडनेश्वरी मंदिर, वहाँ कौन से स्थान पर स्थापित है? इसका आंसर आ जाएगा मल्हार बिलासपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर नारायण मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा ने कराया था? यानी कि जो नर नारायण मंदिर है वहाँ किस राजा ने कराया था इसका जो है मंदिर का निर्माण? इसका आंसर आ जाएगा राजा सबर ने कराया था, जो कि लगभग आज से 2500 साल पुराना है, और जो शिव नारायण जांजगीर चांपा में है, और इस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। पहला नंबर का आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द में निम्न में से उभयलिंग है, तो उभयलिंग कौन सा है इन शब्दों में? देखो यहाँ पर क्या है, जो पाना है उसको छत्तीसगढ़ी का पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। तो पाना शब्द है वहाँ पुल्लिंग है। दसना, दसना मतलब होता है बिस्तर, तो ये भी पुल्लिंग है। और जो चटाई है, जो बैठते हैं उसको बोलते हैं चटाई। ठीक है, जो छीन से बनाया जाता है, तो वह है स्त्रीलिंग है। और जो गरवा शब्द है वहाँ उभयलिंग शब्द है, क्योंकि गरवा में जो है गाय भी आता है और जो है बैल भी आता है। ठीक है, तो दोनों को इसमें क्या बोल दिया गया है कि गरवा है, तो यहाँ उभयलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पर क्या है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में जो है खलटाही शब्द बोला जाता है, खलटाही बोला जाता है, और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ी में सरगुजिया, पूर्वी छत्तीसगढ़ी में लरिया, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्बी भाषा जो है बोला जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 5th नंबर का, यहाँ पर उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ भाषा परिवार की बोली कौन सी है? तो द्रविड़ भाषा परिवार की बोली कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा कुड़ुख। कुड़ुख जो बोली है वहाँ द्रविड़ भाषा परिवार की बोली का एक जो है परिवार है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जो कुड़ुख भाषा है वह उराव जनजाति की प्रमुख बोली है, और जो बाकी है कोरकू है, खड़िया है और कोरवा है, यह मुंडा भाषा परिवार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्बी लोक कथाओं का प्रथम संग्रह किसने लिखा था? ठीक है, तो जो हल्बी लोक कथाओं का प्रथम संग्रह किसने लिखा है? इसका आंसर आ जाएगा लाला जगदलपुरी। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जितने भी रचनाकार हुए, जितने भी साहित्यकार हुए, या फिर जितने भी लेखक हुए हैं, तो उसको मैं नाम सहित उसका जितने भी रचना किए हैं उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें कहा गया है कि हल्बी लोक कथाओं का प्रथम संग्रह किसने किया है? तो आंसर आ जाएगा लाला जगदलपुरी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार कोदूराम दलित के प्रमुख कृति में से एक नहीं है, यानी कि जो चारों ऑप्शन में से कोदूराम दलित का कौन सी कृति नहीं है? देखो यहाँ पर क्या है, सियानी गोठ जो है कोदूराम दलित की कृति है, कनवा संधि ये भी है, और जो है दुईमितान है, यहाँ भी कोदूराम दलित का कृति है। ठीक है, लेकिन जो सुदामा चरित्र है वहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ी गम्मत के प्रकार है। तो छत्तीसगढ़ी गम्मत कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ गम्मत का क्या है कि कोई भी नाचा चलता है या प्रसंग चलता है तो उसके बीच में हंसी मजाक के लिए एक गम्मत का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हंसी मजाक के लिए जो है झलक दिखाया जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या इसका आंसर जाएगा, दोनों सही, यानी कि जो रतनपुरिया गम्मत है और खड़ी गम्मत, तो छत्तीसगढ़ी गम्मत के दो प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुमकुरिया के सदस्यों की आयु वर्ग में शामिल नहीं है, यानी कि जो 13 वर्ष से कम आयु के है उसको कहा जाता है पुनः जोरावांग। ठीक है, पुनः जोरवार है, ये आंसर सही है। 13 वर्ष से 18 वर्ष की जो आयु है उसको जो है मथ जूरिया जोरवार भी कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा है जो 18 वर्ष से अधिक है उसको जो है धागर कहा जाता है, ये सही है, लेकिन चौथा नंबर ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर धुमकुरिया जो है कौन सी जनजाति का युवा गृह है, इसका आंसर जाएगा उरांव जनजाति का युवा गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के आभूषणों में शामिल नहीं है, तो बच्चे को जो आभूषण पहनते हैं उसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा 4th नंबर का, यानी कि देखो बगनखा है, ठुमड़ा है और मठुला है, ये तीनों जो है बच्चों के आभूषण हैं, लेकिन जो कलदार है वहाँ बच्चों के आभूषण नहीं है, इसको जो है स्त्रियाँ अपने गले में पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयतार जिसका अर्थ होता है, तो कोयतार का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर देगा पर्वतवासी मनुष्य, यानी कि जो पर्वतों में रहते हैं उस मनुष्य को कोयतार कहा जाता है। और कोयतार अपने आप को कौन सी जनजाति बोलते हैं, गोंड जनजाति जो है अपने आप को कोयतार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर करना। आपके लिए प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो आपके लिए प्रश्न एक बार और है कि विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं। ऑप्शन है जनन शक्ति का कम होना, सेकंड है रक्त का थक्का ना बनना, थर्ड है त्वचा रोग और फोर्थ है बाल का सफ़ेद होना। तो दोस्तों इस तरीके से आज का हमारा जो चौथा भाग है वहाँ कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों जब तक पटवारी का नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम होगा तब तक हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस सेट हल करते चलेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।